जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अली रज़ा। जिस तरह से काफ़ी लोगों के सवालात चल रहे हैं और जिस तरह की हुकूमत की सूरत हाल है और जिस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल है, हर किसी की ज़ुबान पर सिर्फ़ एक ही जो है वो चल रहा है। जो सवाल है कि हम मुल्क को किस तरह से तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जिस तरह से हर मुल्क में तरक्की हो रही है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के फार्म की तरफ से है। एग्रीकल्चर की तरफ हमें ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, शाम के 5 वक्त का टाइम है और ये साया का टेम्परेचर यहाँ पर क्या चल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारी लैंड कवर हो रही है वो प्रॉपर्टी के काम पर हो रही है। क्यों हो रही है? लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी 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 जेबों भरने के लिए। फलाना DHA बन गया, बहरिया टाउन बन गया, फेजेस बनी जा रहे हैं। और अगर हम रहीम यार ख़ान की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत से नामवर इस तरह के हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल सोसाइटीज़, स्पेशली तौर पर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार ख़ान की तरफ। हमारे इस टाइम जो नून लीग के मिनिस्टर जनाब एहसन इकबाल साहब ने जो बताया था कि चाय की वजह से हमारी मईशत का 80% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, हम खुद अपनी उगा लेते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि बिला वजह आबादी के लिहाज से अगर हमें प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी की या कमर्शियल की ज़रूरत है तो हुकूमत को चाहिए कि वो इसको सर्च करे कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट है रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, उसके अकॉर्डिंगली काम करें। अब बिला वजह हर जगह पर हर ज़रूरी जगह को ख़राब किया जा रहा है और ज़रूरी जगह को ख़राब करने की वजह से ही हमारे एक दिन ऐसा आएगा कि हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। जिस तरह से PTI की हुकूमत ने टनों के लिहाज से गंदम को बाहर से इंपोर्ट करवाया था, हालांकि हमारा ज़रूरी मुल्क है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमने बाहर से ही सारी की सारी गंदम इंपोर्ट करवाई, जिसका PTI की हुकूमत ने कहा जी हमारे पास कमी पड़ गई। तो इसी तरह से ही वो वक्त दूर नहीं है कि हमें सब्ज़ियों में, हमें फलों में, हमें हर चीज़ में जो हमारी अपनी ही पैदावार है पाकिस्तान की, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना होगी। अगर हम इस तरह के नुकसान से बचना चाहते हैं तो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो खैर मुझे कोई भी तवक्को नहीं है, वो सिर्फ अपनी सीट के लिए आए हुए हैं खान साहब, उन्होंने अपनी सीट पूरी करनी है। और जो माशाल्लाह से लोटे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, वही लोटे हमारे पहले भी 25 से 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें कि एक हुब्बुल वतन जो मुल्क के लिए सोचता है उसको वोट डालें और ऐसे लोगों को सामने लाएं कि जो वाकई हमारे लिए काम करें। काफ़ी मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में रहना। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में आज़ादी रहना चाहते हैं और अपने मुल्क में ही उसको ही तरक्की में लाना चाहते हैं, तो लिहाजा हमें इस बारे में सोचना होगा। ये बहुत ही एक मेन टॉपिक था जो मैंने आप सबसे आज डिस्कस करना था। तो मेरी हुकूमत वक्त से भी अपील है, जो अब चाहे शहबाज शरीफ साहब रहते हैं या नहीं रहते, उसका बाद में 22 से 23 जुलाई को हो जाएगा फ़ैसला। तो मेरी जो भी हुकूमत आए, पंजाब गवर्नमेंट हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, KP गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरफ ज़रा ध्यान दें, प्रॉपर्टी के काम की तरफ इसको बंद करवाएं, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, खुशहाल हो, इसमें महंगाई कम हो। तो यही इसी वजह से ही हम आ सकते हैं। और आपका बड़ा शुक्रिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हुक्म हकाम बाला तक पहुँच सके और इस पे काम हो सके। बहुत अल्लाह हाफ़िज़।